गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट मॉनसून डायरी की स्टडी करने वाले हैं। शॉर्ट मॉनसून डायरी यानी कि एक छोटी सी मॉनसून की डायरी जो हमारे सुप्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। लेखक ने इस डायरी में मॉनसून के दौरान यानी कि रेनी सीजन में मसूरी और वहाँ की पहाड़ियों में किस तरह से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है। ये डायरी यानी कि दिन के कई छोटे छोटे अंक जो हमें इस डायरी में पढ़ने हैं, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखे हुए हैं कि मॉनसून के महीनों में क्या क्या पहाड़ियों में परिवर्तन आते हैं और वहाँ की खामोशी, जंगल, पक्षी और उन सब के बारे में बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fell silent as the mist climb up the hill. कि ये मॉनसून का पहला दिन था वहाँ पर, और इट्स स्ट्रेंज मिस्ट यानी कि धुंध जो वहाँ पर थी और वो बिल्कुल स्ट्रेंज थी। क्यों स्ट्रेंज था? तो ऑल बर्ड्स फेल साइलेंट, कि सभी बर्ड्स चुप थे, शायद मानो कि वो उस मिस्ट को ऊपर चढ़ते हुए हिल के ऊपर देख रहे हैं। परहैप्स शायद दैट्स व्हाट मेक द मिस्ट सो मैलिची, और शायद इसी वजह से पहाड़ी की इस धुंध के कारण उदासी छा गई थी। नॉट ओनली डज इट cornel the hill, it's a blanket them in the silence too. And only an hour ago the trees were ringing with the birds. न केवल पहाड़ियों में ही बट पहाड़ियों के बाहर जो छिपे हुए पशु पक्षी थे वो सब भी पूर्ण रूप से चुप दिखाई दे रहे थे। कि जो एक 1 hours ago जो वृक्ष पक्षियों की गिन से गूंज रहा था, अब वो एकदम शांत था, चुप था। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज द डेडली स्टिल थ्रू द मिडनाइट, कि जैसे आधी रात में पूरा जंगल एकदम घातक हो जाता था, वैसा लग रहा था कि एकदम सी चुप्पी छा गई थी। एंड थॉट द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू अ सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी। और इसी धुंध में जो बिजू है वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, उसे पुकार रहा है। मैं पहाड़ियों में उसके दौड़ने की आवाज़ें सुन पा रहा था, पर मिस्ट की वजह से मैं उन्हें देख पा नहीं रहा था। और आगे June 25, some genius early monsoon rain, warm and humid, and not the cool high altitude stuff we have been having all year. कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीनियस यानी कि रियली वास्तविकता में जैसे कि मानो कि वर्षा अपने टाइम से पहले ही रेन आ गई है। एटमॉस्फियर क्या था? एकदम वार्म एंड ह्यूमिड था, एटमॉस्फियर में नमी थी, मोस्ट से भरा हुआ था और थोड़ा वार्म था। उतनी कोल्ड एटमॉस्फियर नहीं था जितना हमें हाई एल्टीट्यूड पर हम पूरे साल जो हैविंग फील करते हैं, उतनी वार्म कूलनेस हमें अभी फील नहीं हो रही थी। और आगे कहते हैं रस्किन बॉन्ड, द प्लांट सीम टू नो टू इट्स, मानो कि जैसे पौधों को पहले से इसकी जानकारी हो। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्नेस आई वॉक अप टू द बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि जब भी वो वॉक अप द बैंक और पोस्ट ऑफिस, जब भी वो बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें वो कोबरा लिली दिखाई देती है। कोबरा लिली देखा पिक्चर में देख सकते हैं, जो वन काइंड ऑफ द प्लांट है जो कि खास करके पहाड़ियों में दिखाई देता है। वो उसमें झांक कर देखता है। इन द मिस्ट अफोर्ड अ सर्टेन प्राइवेसी, जैसे कि धुंध अपनी चारों ओर एक प्राइवेसी बनाना चाहती हो। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन 1 सेंटेंस। अगर कोई स्कूल का बच्चा मुझे पूछे कि आप एक सेंटेंस में हिल और वैली को डिस्क्राइब कीजिए, एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं उसे सिर्फ इतना ही बता सकता, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि अ पैराडाइज
दैट माइट हैव बीन, कि मानो जो कभी स्वर्ग हो रहा हो, पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, कि जो कभी स्वर्ग हो उसे वो रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं, उसे वैलीज और माउंटेन्स, हिल स्टेशंस कहते हैं। अब जून 27, उनके एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन जून 27 की बात है। द रेन्स हैव herald an arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees, कि वर्षा के इन मौसमी महीनों मंथ्स में हेरल्ड्स यानी कि ऐसी घोषणा हो जाती, अनाउंसमेंट हो जाता है कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गई है। तो विजिटर्स जो कि मॉनसून स्पेंड करने आते हैं, गेस्ट कौन कौन से, तो कि लेपर्ड एंड लीची। लीची इज़ द वन स्मॉल ब्लड सक वॉर्म है, एक तरह का कीड़ा है जिसे हम जोंक या लीची कहते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school, कि yesterday दोपहर को एक तेंदुए ने नौकरों के क्वार्टर से कुत्ते को उठा लिया। एंड इट्स इवनिंग इट अटैक वन बिजूस काउस, और उसी शाम उसने बिजू की काऊ पर भी हमला किया। बट फिल्ड एट अप्रोच ऑफ बिजूस मदर, बट मिजू की जो माँ थी उसने उसकी गाय को क्या किया, बचा लिया और उसने उस लेपर्ड को भगा दिया। वो कैम स्क्रीम इम्प्रेशंसली, वो इम्प्रेशंसली यानी कि कोसना, गाली गलोचना, वो उस लेपर्ड को गाली गलोच कर रही थी क्योंकि वो उसकी काव को खा गया था इसलिए। एंड एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लीडिंग एवरी डे, और जहाँ तक लीची यानी कि जोक की बात है तो राइटर कहते हैं कि वो कुछ दिन में उसके भी क्या हो जाएंगे, आदि उसकी भी उन्हें हैबिट हो जाएगी उस खून चूसने वाले वॉर्म की। अदर न्यू अराइवल एट द स्कारलेट मिनवेल्ट द फीमेल आर येलो, कि एक दूसरे इसी तरह के वो बर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि क्या होते हैं, स्कारलेट मिनविल्ट। स्कारलेट मिनविल्ट यानी कि कोयल जैसा दिखने वाला लाल पक्षी, और मेल फीमेल होती है वो येलो कलर की होती है, वो उन्होंने मेंशन किया है। यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट में जो बर्ड्स मॉनसून स्पेंड करने आते हैं उनके बारे में राइटर कह रहे हैं। इन फ्लिटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक अ ब्रिलियंट ज्वेल, वो इस तरह से पत्तियों में छुपे हुए होते हैं कि जैसे कि कोई कीमती हीरा हो। एंड नो मैटर हाउ लीव द ट्रीज दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसल देमसेल्फ, कि कंसल यानी कि छुपाना, बट वो छोटा सा बट इतना चमकीला होता है कि वो अपने आप को उन घने पत्तों के बीच में भी छुपा सकता नहीं है। एंड अल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, और यह बात है कि शांति होने के कारण भी वो सबकी नज़र में आ जाता है। एंड दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, और कई बार वो अपने आप को क्या करता है, बिना किसी कारण किसी की नज़र में ना आके अननोटिस्ड हो जाता है। अलो कैम अ पेयर ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन इज वन काइंड ऑफ द बर्ड द सिंगिंग बर्ड्स द शूट बिल्ट, यानी कि बहुत ही तीखी चोंच वाला गाने वाला एक पक्षी है। अननेसेसरी एग्रेसिव, जो बिना किसी भी बात पर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है। एंड चेस टू द मिलविस्ट अवे, वो किसी भी तरह से उन मिलविस्ट को वहाँ से खदेड़ देना, चेस कर देना चाहता है। और राइटर यहाँ की वेजिटेशन डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट हमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वो सब देखने को मिलता है। नाउ स्टोरीज में आगे जो आते हैं, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अ ट्री कीपर moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all away, कि ट्री कीपर जो कि एक ओक के ट्री के अंदर छुपे हुए कीड़ों को जो उसे खाकर उसे खत्म कर देना चाहता है। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज नाउ दैट्स रेन हियर, जब बारिश शुरू हो जाएगी, देयर इज नो डेथ ऑफ फूड फॉर इंसेक्टोवरियस, तो ऐसे कीट पक्षियों के लिए, इंसेक्टोवरियस यानी कि जो कीड़े मकोड़े खाते हैं जो बर्ड्स, उनके लिए फिर कोई खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि बारिश में सारे इंसेक्ट्स
छुप जाते हैं, अपने आप को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 1 हम फिनिश करते हैं। पार्ट 2 के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।